बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 रीड किया था और हमारा कंप्लीट हो चुका था। उससे आगे नेक्स्ट 13 चैप्टर है, वो ज्योमेट्रिकल है, यानी ज्योमेट्रिकल वर्क उसमें है, तो वो हम बिल्कुल एंड पे करेंगे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 14, उसमें है सर्कल्स। सर्कल को हमने डिफाइन करना है कि उसके सर्कल क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या किस तरह से इसे मैथ में डिस्कस किया जाता है। तो सर्कल खुद एक ऐसी फिगर है जिसमें बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो सेम डिस्टेंस पर होते हैं और सेंटर से सेम डिस्टेंस पर वाक़या होते हैं। सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉइंट्स दैट लाइज सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। सर्कल के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो कि उसके सेंटर से सेम डिस्टेंस, सेम फासले पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डायामीटर की। एक सर्कल के अंदर हमारे पास 2 डायामीटर होते हैं। एक सर्कल के अंदर, ये मैंने लिखा हुआ है, हाफ सर्कल भी इसे बोल लेते हैं, सेमी सर्कल। तो एक सर्कल के अंदर हमारे पास 2 डायामीटर होते हैं। इस तरह से अगर हम सर्कल को हाफ कर दें तो हमारे पास डायामीटर बन जाता है। तो एक, अगर इसे कंप्लीट फिर से अटैच कर दें तो इसी तरह सर्कल के अंदर कितने डायामीटर हुए? 2। नेक्स्ट बात हम करते हैं रेडियस की। जिस तरह हमने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कहा कि इस सर्कल के अंदर हमारे पास डायामीटर हैं 2, इसी तरह सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वहाँ पर हमारे पास, यानी हाफ सर्कल का भी अगर हम हाफ कर दें तो वहाँ 1 रेडियस होता है। तो अगर हम सर्कल के 4 पार्ट्स कर दें तो हमारे पास कितने आर आ जाएंगे? 4। तो एक सर्कल के अंदर रेडियस 4 होते हैं, डायामीटर 2 होते हैं। मुकम्मल सर्कल के अंदर डायामीटर 2 होते हैं और रेडियस 4 होते हैं। और एक डायामीटर में 2 रेडियस होते हैं। एक डायामीटर में 2 रेडियस होते हैं। और हमारे पास है नेक्स्ट सिरकमफेरेंस। सिरकमफेरेंस हमारे पास होती है जो सर्कल की बाउंड्री है ना, ये वाली बाउंड्री ऑफ पेरीमीटर इज कॉल्ड इट्स सिरकमफेरेंस। इस चीज़ को हम कहेंगे ये क्या है? सिरकमफेरेंस है। सर्कल की बाउंड्री का पेरीमीटर जो है वो क्या होगा? हमारे पास सिरकमफेरेंस होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर सर्कल पे आउटसाइड यानी बाहर की तरफ से एक लाइन उसकी बाउंड्री को टच करती हुई गुजर जाए तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और वो कौन सी लाइन होती है? बिल्कुल ही सर्कल की बाउंड्री को एक लाइन टच करके जाए इस तरह से एक पॉइंट पे, तो वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। इसी तरह सर्कल के अंदर हमारे पास कोई भी कॉर्ड यानी कि कोई भी लाइन हो लेकिन वो सेंटर से पास ना करे, मिड पॉइंट से ना गुजरे, उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट्स। सर्कल के अंदर कई किस्म के हम कॉर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि वो सेंटर से पास ना हो, तो उसे हम सेगमेंट बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे पास होता है एक ही सेंटर लेकर सर्कल के गिर्द डिफरेंट सर्कल ड्रा करने के अमल को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। लेकिन इनका जो सेंटर है वो हमेशा एक ही होता है, यूनिक होता है, मखसूस कर दिया जाता है। ठीक है। सेंटर एक ही रहेगा और उसी सेंटर पे हम अपनी कंपास से डिफरेंट सर्कल ड्रा करते जाएं तो इस सर्कल को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 14A पे, जो पेज नंबर 179 पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश। ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए उसे हम कहते हैं कि वो क्या है? डायामीटर। ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास हो जाए उसे हम कहेंगे वो है डायामीटर। सेकंड है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश। मैंने अभी बोला था कि सर्कल की बाउंड्री के पेरीमीटर को हम सिरकमफेरेंस बोलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सिरकमफेरेंस। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर जो है उसे हम कहेंगे वो क्या है? सिरकमफेरेंस है।
थर्ड है हमारे पास द रीजन, रीजन बोलते हैं इलाके को। और किस तरह रीजन, जिस तरह मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, इसके अंदर का जितना भी पार्ट है इसका रीजन है, इसने क्लोज कर लिया है जिसको, ठीक है। द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड अ डैश ऑफ द सर्कल। के सर्कल के अंदर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड अगर हो तो उसे हम कहेंगे सेगमेंट, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ द सर्कल एंड इट्स डैश रीजन इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन। कि ये हमारे पास सर्कल है, इसके जो अंदर का रीजन है ये सर्कुलर रीजन कहलाएगा। किसका? अंदर का, बाहर का नहीं। तो अंदर के लिए इंटीरियर यूज होगा। द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ अ सर्कल, कोई भी प्लेन हो और वह सर्कल हो, एंड इट्स डैश रीजन इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन, और उसके अंदर का जो इलाका है वो सर्कुलर रीजन कहलाएगा, यानी सर्कल में। अब बाहर तो हमारे पास पूरा प्लेन है, लेकिन यहाँ पे हमने बाउंड्री ड्रा की है और वो सर्कल की है, उसके अंदर का रीजन जो है वो इंटीरियर होगा, ठीक है। लास्ट है हमारे पास 5, एनी डैश ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। सर्कल के ऊपर कहीं पे भी जब हम लाइन ले लेते हैं लेकिन वो सेंटर से पास ना करती हो तो उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास असल में होता है कॉर्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है अ सर्कल हैज़ अ यूनिक सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है वो यूनिक होता है, ये ट्रू है। अब ये नहीं होता कि हमने एक सर्कल ड्रा किया है, बेसिक इसका सेंटर ये है और हम कह दें इसका सेंटर ये है, नो इट्स फॉल्स। तो इसी तरह सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास यूनिक होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद है सर्कल हैज़ ओनली 1 डायामीटर। हमने तो पढ़े सर्कल में कितने डायामीटर होते हैं, 2, तो यहाँ पे 1 की बात की है, ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। थर्ड पे हमारे पास है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1 ऑफ इट्स कॉर्ड। क्या? द रेडियस ऑफ अ सर्कल, कि रेडियस जो है हमारे पास सर्कल में सिर्फ 1 कॉर्ड होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास रेडियस कितने होते हैं सर्कल में? 4 होते हैं, तो रेडियस के लिए 4 कॉर्ड्स ही यूज़ किए जाएंगे, 1 नहीं होगा। इसी तरह हमारी ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। पार्ट 4 है इसका, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल इट्स रेडियस। कि जो हमारी डायमीटर की लेंथ है वो रेडियस का डबल होती है, ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर हमारे पास 4D होते हैं, 2D होते हैं और रेडियस जो है वो 4 होते हैं। तो इस तरह हमारे पास रेडियस डबल हो जाता है किसका? डायमीटर का। यानी कि रेडियस में हमारे पास सर्कल में हमारे पास रेडियस 4 और सर्कल में हमारे पास डायमीटर 2, उसका हाफ रह जाता है। इसी तरह रेडियस जो हुआ वो डबल हो गया डायमीटर का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर है हमारे पास पार्ट नंबर 5, एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबस्टेंड। अगर कोई भी आर्क हम लें सर्कल के अंदर और उसको बढ़ा दें एन एंगल ऑफ 210, कि उसमें 210 का जो एंगल बने, एट द सेंटर इज मेजर आर्क, तो उसमें हमारे पास आर्क जो है वो मेजर होगा। एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर हम सेंटर से नीचे कुछ एरिया इस तरह बाउंड कर लें तो इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, कि छोटा सेक्टर, माइनर सेक्टर, और बाकी जितना भी पार्ट्स हमारे पास सर्कल में बच जाएगा वो होगा मेजर सेक्टर, के ज़्यादा एरिया इधर है। इसी तरह हमारे पास होता है सेमी सर्कल, कि अगर हम सर्कल को हाफ कर देते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो हमारे पास सेमी रह जाता है। इसी तरह ही हमारे पास आ जाते हैं मेजर सेक्टर और मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो हम इसे भी सर्कल में ऐसे ही कुछ ड्रा करवाते हैं कि कहीं पे हम कॉर्ड ले लें, यहाँ ले लिया है मैंने, ये जो हमारे पास आएगा ये माइनर होगा हमारे पास माइनर आर्क, बाकी जो बच जाएगा वो मेजर होगा, ऊपर जितना भी रह जाएगा ये मेजर होगा। इसी तरह अब हमने उसमें बनाना था 210 का एंगल, तो इसे हम 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे, ये हो जाएगा 180 और 90 हमारे पास यहाँ आ जाएगी, हो जाएगा 270। हमने बनाना है 210 का, तो वो तकरीबन हमारे पास यहाँ पे आकर बनता है, यानी कि इस तरह से बनेगा।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इतना एरिया आ रहा है, देखें यहाँ पे ये वाला एरिया हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क, तो ये माइनर। तो उन क्वेश्चन में भी 210 के लिए मेजर आर्क की बात किया है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस। जब भी हमें सर्कल ड्रा करने का बोला जाता है वहाँ रेडियस, अगर रेडियस नहीं है, डायमीटर दिया गया है, तो उसे हम सबसे पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। अगर फ़ौरन ही रेडियस दिया हुआ है तो हमने फ़ौरन ही अपनी कंपास 2.8 की खोलकर हमने एक सर्कल ड्रा कर देना है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर, के उसके सेंटर को आपने मार्क करना है ओ के साथ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर, ड्रा 2 ऑफ इट्स कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। सर्कल ड्रा करने के बाद उसका सेंटर मार्क करेंगे और ओ से करेंगे, अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, उस पॉइंट को ओ का नाम देंगे। उसके बाद आपने 2 कॉर्ड्स ड्रा करने हैं जो कि सेंटर से पास ना हो रहे हों, सेंटर से पास ना हो रहे हों। सबसे पहले आपने 2.8 की अपनी कंपास ओपन करनी है और आपने एक पेज के ऊपर सर्कल ड्रा कर देना है और यहाँ इसका सेंटर आप मार्क करेंगे, क्योंकि कहा हुआ है OM कर दिया है मैंने। आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले सकते हैं। ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर का। अब हमने ड्रा करने हैं 2 कॉर्ड्स, लेकिन वो कॉर्ड जो है सेंटर से पास ना हो रहे हों। आपने अपनी मर्जी से करने हैं ये कि जो सेंटर है उससे हटकर कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से 2 लाइंस इस तरह से ड्रा करनी है। मैंने देखें कैसे की हुई हैं, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखना है इस पॉइंट में से ना गुजरें, इस सेंटर में से पास ना हो। हमने इसको नाम दे दिया, इस कॉर्ड को नाम दिया ए और बी का, इस कॉर्ड को नाम दे दिया सी और डी का। बस यही हमारा सलूशन है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा अ सर्कल ऑफ डायामीटर। डायामीटर की बात हुई है तो फ़ौरन हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डायामीटर में हमारे पास 2r होते हैं, तो d को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी कि 2.1। ये प्रोसीजर हमने कर लिया यहाँ तक। इसके बाद है सेंटर, मार्क सेंटर एज ओ। मैंने यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मार्क इट्स सेंटर एज ओ। देखें, ड्रा अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद है मार्क इट्स सेंटर, सेंटर एज ओ। सेंटर को मार्क कर लेना है ओ के साथ। अब आपको ओ ही रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। जब हमने 2.1 की कंपास ओपन करके 2.1 का हमने एक सर्कल ले लिया और वहाँ पे हमने सेंटर को नेम दे दिया ओ का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है, और ये था हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल। ये जो हमने लाइन बनाई है ये हमने पॉइंट P लेना है सर्कल के ऊपर। ये देखें, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने P का नाम देना है क्वेश्चन के मुताबिक। उसके बाद हमें कहा हुआ है मैयर OP, कि OP को मैयर करें, वो हमारे पास कितना है 2.1। ये वाला पॉइंट P आप कहीं पे भी ले सकते हैं इस तरह से। ये देखें, ये सर्कल है 2.1 का आपने ड्रा किया है, सेंटर को O से मार्क करें। अब P पॉइंट कहीं भी लिया जा सकता है, अगर यहाँ ले रहे हैं आप तो एक लाइन मैच कर देनी है और OP को आप मेजर करेंगे, ये 2.1 का होगा। ठीक है, इसके बाद टेक एन इंटीरियर पॉइंट Q। टेक एन इंटीरियर पॉइंट Q, इंटीरियर है सर्कल के अंदर, उसकी बाउंड्री को टच ना करे। आपने सर्कल के अंदर कहीं पे भी Q पॉइंट लेना है, कहीं पे भी सर्कल के अंदर Q ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, लेकिन वो बाउंड्री को टच नहीं कर रहा। अगर आपने इस तरह से बनाना है तो आप जिस साइड पे मर्जी कहीं पे भी ले लें, जैसे यहाँ पे ले लें। इसके बाद आपने इसको मैच कर देना है, ठीक है, और यहाँ आएगा Q।
लेकिन ख्याल ये रखना है कि वो सर्कल की बाउंड्री से टच ना हो। देखिए मैंने कैसा बनाया है, ठीक है। इस पॉइंट को हमने नाम दे देना है क्यू का। अब अगला जो काम है वो है मैयर ओ क्यू, कि जहां हमने क्यू को लिखा है उसे हमने स्केल से मैयर कर लेना है कि इसकी लेंथ कितनी आई है, और ये हमेशा 2.1 से छोटी ही आएगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन OP एंड OQ, इन दोनों के दरमियान हमने ताल्लुक बताना है कि इसमें से OP ग्रेटर है या OQ ग्रेटर है। देखें आप, यहाँ हमने Q लिया, ये बाउंड्री से टच है और ये बाउंड्री से अंदर है, तो आपके ख्याल में OP बड़ा होगा या OQ? OP बड़ा आएगा OQ से। तो हमने रिलेशनशिप इसमें क्रिएट करनी है कि OP हमारे पास ग्रेटर देन है OQ से, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिगर आपने अपनी मर्जी से जैसे मैंने बताया ऐसे ही ड्रा कर लेनी है। सर्कल की मेजरमेंट्स यही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। 5 का क्वेश्चन है ड्रा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हमने ना इस तरह के कॉन्सेंट्रिक, लेकिन 2 सर्कल हमने ड्रा करने हैं, ठीक है। एक ही सर्कल के गिर्द दूसरा सर्कल। पहले सर्कल का रेडियस दिया है तो नो चेंज, 2.2 की आपने कंपास ओपन करनी है और एक सर्कल लगा देना है ये वाला। फिर देखें टेक अ पॉइंट A ऑन आउटर सर्कल, इसको यहां लेंगे हम, ठीक है। ये बाद का काम है, टेक अ पॉइंट ऑन आउटर सर्कल। तो ज्वाइन OA, उसके यहाँ पे हमने अदर विद रेडियस 4 है तो दूसरा सर्कल ये लगाने के बाद इसके बाद हमने सेंटर यही लेना है, लेकिन अपनी हमने कंपास ओपन करनी है 4 सेंटीमीटर की। पहला सर्कल हमने 2.2 का लगाया, उसके सेंटर को O का नाम दिया, फिर हमने सेंटर यही लेना है। अब 2.2 नहीं, अब हमने 4 की कंपास ओपन करनी है और इसके गिर्द ही 4 का सर्कल लगा देना है। अब देखें टेक अ पॉइंट A ऑन आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल पे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आपने A पॉइंट लेना है। मैंने बिल्कुल सीधा ले लिया है, इस पॉइंट को हमने ले लिया A। फिर देखें मार्क पॉइंट वेयर OA इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट B। OA ने इनर सर्कल पे जहाँ इंटरसेक्ट किया, काटा उस लाइन को, आपने वहाँ पॉइंट देना है B, वहां पे पॉइंट हम देंगे B। अब है मैयर लेंथ ऑफ BA। हमारे पास देखें OB अगर हम देखें तो 2.2 सेंटीमीटर है, OA फुल लाइन अगर हम देखें तो 4 सेंटीमीटर थी। हमें BA का नहीं मालूम तो हमने ये फाइंड करना है। अब हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है, ठीक है, वो है हमारे पास OA, ये आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखें OA हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और OB हमारे पास है कितना? OB है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। ये फुल लाइन OA है 4 सेंटीमीटर और हाफ इसका अगर यहाँ तक लेना पॉइंट तो OB है हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर और BA हमने निकालना है, ठीक है। तो BA निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हम BA को इतना पार्ट निकालने के लिए इस पार्ट को पूरे पार्ट में से माइनस कर दें, OB को OA में से निकाल दें तो BA की वैल्यू आ सकती है। इसी तरह BA हमारे पास हो जाएगा OA माइनस OB के अगर OA में से OB को निकाल दें, OA में से OB को निकाल दें तो हमारे पास बाकी जो बचेगा वो BA होगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, OA की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, OB की वैल्यू हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर है।
तो 4.0 में से 2.2 को आप माइनस कर दें तो हमारे पास जो बी आता है वो आता है 1.8 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारी जो सर्कल की शेप बनी है वो कंसेंट्रिक सर्कल ही है। नेक्स्ट हमने इसका जो करना है वो हमने MCQs करने हैं इस चैप्टर का, और हमने कोई सिलेबस नहीं करना, जस्ट हमने MCQs करने हैं और एक्सरसाइज 14B भी हम नहीं करेंगे, यही सिलेबस हमने करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम MCQs डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 17। तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत सी याद रखने वाली हैं, तो उनको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके ज़हन नशीन कर लेना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।